अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिन व बैनहुमा मुशब्बहतान व बैनहुमा मुशब्बहात ओ कमा काल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान की कामयाबी और उसके वकार और उसकी इज्जत में रिज़्क़े हलाल का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। जो इंसान रिज़्क़े हलाल का एहतमाम करता है
रिज़्क़े हराम से बचता है, हराम की ग़ज़ा से अपने आप को बचाता है, उसकी शख्सियत में, उसके वक़ार में और उसकी इज्जत में निखार पैदा होता है। बल्कि उसकी इबादत, उसकी रियाज़त, उसको दो चांद लग जाते हैं। जो इंसान रिज़्क़े हलाल का एहतमाम नहीं करता, जैसा माल आए, जिधर से भी आए, जिस तरह का भी आए, कोई तमय्युज़ नहीं है, ऐसा इंसान अल्लाह की इबादत की तरफ आता ही नहीं है। उसको अल्लाह की इबादत एक बोझ लगती है। अगर अल्लाह की इबादत की तरफ आ भी जाए, नमाज रोजे का एहतमाम कर भी ले, तो उसकी इबादत में, उसकी रियाज़त में, उसकी नमाज रोज़ा हज ज़कात में कोई रूह नहीं होती। एक ढांचा सा होता है बस। तो इसलिए हमें रिज़्क़े हलाल का एहतमाम करना चाहिए। हर किस्म के हराम माल से, हर किस्म के नाजायज माल से, हर ऐसी कमाई से जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती हो, हर ऐसा माल जिसमें धोखाधड़ी हो, मिलावट हो, झूठ हो, फराड हो, ऐसा माल जिसमें किसी की हक तलफी हो, ऐसे माल से कुल्ली तौर पर इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तलबुल हलाली वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। रिज़्क़े हलाल को तलाश करना हर मुसलमान पर फर्ज है। जिस तरह इबादत फर्ज है, रिज़्क़े हलाल तलाश करना भी उस पर फर्ज है। तैयब खाए, पकीज़ा खाए, हलाल माल का एहतमाम करे। कोई ऐसा लुकमा भी पेट में ना जाने दे जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा हो। फिर उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसका दीन, उसका वकार, उसका ईमान, उसका इस्लाम, उसकी दीनदारी फिर महफूज होगी। हराम तो हराम रहा। अल्लाह के पैगंबर ने तो यहां तक फरमाया, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन। लोगों, हलाल और हराम वाज़ेह है, कोई गलतफहमी में नहीं है, वाज़ेह है बिल्कुल। व बैनहुमा मुशब्बहातुन। हलाल और हराम के दरमियान कुछ ऐसी चीजें हैं वो मुश्तबे हैं, शक वाली हैं, कि पता नहीं ये हलाल है, ये पता नहीं ये हराम है, शक वाली है।
अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमनित्ता का शुबुहात, जो शक वाली चीजों से बच गया ना, शक वाली चीजों से, शुकूको शुबहात से बच गया, इस्तबरा लिदीन ही व इर्ज़ ही, उसने अपनी इज्जत, अपनी आबरू और अपना दीन बचा लिया। जो शक वाली चीज में पड़ गया, उसकी आबरू भी जाएगी, उसका दीन भी जाएगा, उसका तकवा भी जाएगा, उसका ईमान भी जाएगा, उसका मनज भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। शक वाली चीजों से भी बचने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। अगर अपना दीन बचाना चाहते हो, अपनी इज्जत, अपनी आबरू बचाना चाहते हो, छे जाएगा इंसान खुला हराम, जिसके हराम होने में कोई दो राय नहीं है, जो चढ़ते हुए सूरज की तरह वाज़े हैं कि यह हराम है। सूद हराम है, रिश्वतखोरी हराम है, चोरी, डाका, किसी का हक तलब करना, धोखा देना, झूठ बोल के कमाना, इसकी हुर्मत, इसके हराम होने में किसको शक है? हराम भी खाते चले जा रहे हैं, हज उम्रे भी करते चले जा रहे हैं। बल्कि मशहूर तो यह है, जिसने ज्यादा हज किए होंगे वो ज्यादा डंडी मारता, वो ज्यादा धोखा देता है। ये मुहावरे चल पड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, लोगों हलाल और तैयब खाओ, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान की पैरवी मत करो। वो हराम खिलाने की भरपूर कोशिश कर, पूरी कोशिश है उसकी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शैतान इंसान पर 3 हमले करता है, 3 हमले, और उसने दावा कर रखा है कि 3 हमलों में से एक हमले में इंसान जरूर फंसेगा। पहला उसका हमला क्या होता है? अख़्ज़ुहु मिन गैरि हक़्क़िही, इंसान को राग़िब करता है, तवज्जो दिलाता है, दौलत की मोहब्बत दिल में बिठाता है, दौलत का लालच, कसरत माल की हिरस इंसान के दिल में ऐसे पवस्त करता है कि इंसान भेड़िया बन जाता है, खूनखार भेड़िया बन जाता है इंसान। दौलत की मोहब्बत में आके वो नहीं देखता मैं किसका हक खा रहा हूं, मैं किस अंदाज से, मैं कौन सा माल खा रहा हूं, उसको कोई परवाह ही नहीं। बिलखुसूस आज के जमाने में, आज के इस दौर में जिसकी पेशीन गोई नात के वही ने, अल्लाह के पैगंबर ने जिसकी पेशीन गोई फरमाई थी, याती अलन नासी ज़मानुन, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा, लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा, ऐसा वक्त आएगा, दौलत की मोहब्बत में इंसान ऐसा फंसेगा, उसके दिल में दौलत की मोहब्बत ऐसी सवार हो जाएगी, ला युबालिल मरु, इंसान कोई परवाह नहीं करेगा, बिमा आखज़ा मिनल माल, उसके हाथ में जो माल आ रहा है, उसकी जेब में जो दौलत आ रही है,
उसके बैंक बैलेंस में जो सरमाया आ रहा है, अमिनल हलाली और मिनल हराम, ये हलाल है या हराम है कोई परवाह नहीं, बस आना चाहिए। कसरत माल की ये मोहब्बत है। व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, अल्लाह फरमाते हैं व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। जो तुम हकूक खाते हो ना लोगों के, जो तुम माल गसब करते हो, जो तुम वरासते दबा जाते हो, बहनों की वरासते खा जाते हो, भाइयों के हुकूक गसब कर जाते हो, व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। वजह क्या है? तुम्हारे दिलों में दौलत की मोहब्बत जम के बैठे, कसरत माल की हिरस, ये इंसान को खूंखार भेड़िया बना देता। शैतान कहता है मैं 3 हमले करता हूं। पहला हमला अख्ज़ुहु मिन गैरि हक़्क़ि, हक दौलत का ठिकाना जिधर से भी आती है आनी चाहिए। दूसरा हमला व इन्फाक़ुहु मिन गैरि हक़्क़िही, दौलत जमा तो कर ली है, जायज़ तरीके से की है, हलाल तरीके से की है, खून पसीने की कमाई से 1-1 रुपया करके जोड़ लिया है। शैतान के बहकावे में नहीं आया। शैतान दूसरा जाल फेंकता है। दूसरा जाल क्या फेंकता है? नजायज रास्तों में खर्च कर, फिर वो नजायज रास्तों में अल्लाह की दी हुई दौलत को लुटाता है। फजूलियात में, शैतानी कामों में। अब देखते नहीं लोग कंजरों पर कितनी कितनी दौलत उड़ा देते हैं, फख्र करते हैं, मुकाबला बाजी होती है, एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते हैं, हजारों के हिसाब से पैसे लोग कंजरों पे उड़ा देते हैं। ये क्या है? इन्फाक़ुहु मिन गैरि हक़्क़िही, नाजायज रास्तों में अल्लाह की नाफरमानी के कामों में दौलत को लुटा देंगे। ये भी शैतान का हमला है। बड़े बड़े दीनदार बनने वाले, दीनदार कहलाने वाले, बड़े फहमो फरासत वाले बनने वाले, जो अपने आप को अकेले कुल समझते हैं, वो भी कंजरों पर पैसे उड़ाते हैं। बेटे और बेटी की शादी कर रहे हैं, कंजरों को नचाया जा रहा है, और शैतानी आलात पर, ढोल बाजा, नाफरमानी के कामों पर दौलत उड़ाई जा रही है। ये क्या है? ये शैतान का हमला है। दूसरा हमला वो ये करता है, नजायज कामों पे दौलत को लुटाओ। तीसरा हमला वमनु मिन हक़्क़िही, जहां खर्च करना चाहिए, मसाजिद में, मदारस में, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, कंजरों पर हजारों उड़ाने वाला लाखों, उसके दरवाजे पर कोई साल आ जाए तो उसकी पेशानी सलवटों से भर जाती है कि तुझे मेरे घर में। ये शैतान के हमले हैं। पहला हमला उसका कि हराम तरीके से दौलत को कमाओ। अल्लाह फरमाते हैं शैतान की पैरवी ना करो। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा, लोगों हलाल खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। यही हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
यहां पूरी इंसानियत को दिया। यही हुक्म अल्लाह ने अहले ईमान को मुस्तकिल हुक्म दिया है। अहले ईमान को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका इयादा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें तकरार किया है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान का दावा करने वालों, कुलू मिनत तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से बकीज़ा खाओ, वश्कुरू लिल्लाह, फिर अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। और यही हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया को भी दिया है, नबियों को मुखातब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूलों को मुखातब किया, या अय्युहर रुसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ओ मेरे नबियों नेक अमल करने से पहले तय्यब खाओ, पकीज़ा खाओ, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करो। क्यों? इंसान की इबादत में, उसकी रियादत में, उसके जिक्र अस्कार में, उसकी तलावतों में रिज़्क़ हलाल का एक बहुत बड़ा किरदार। उसकी इबादत में निखार आ जाता है, उसकी इबादत में दो चांद लग जाते हैं, उसको इबादत में लज्जत आती है, लज्जत। वो क़याम करता है तो उसको उसके क़याम में मजा आता है, नमाजों में मजा आता है, अल्लाह की इबादत में उसको लज्जत मिलती है। रिज़्क़ हलाल नहीं है, हराम तरीके से जमा करता चला जा रहा है। फिर इबादतें ढांचा सिर्फ, कोई इबादत उसकी कबूल नहीं है हराम खाने वाले की। तबरानी में है, इंसान हज के लिए निकलता है, तलबिया पुकारता है, हराम कमाई से डाके मार मार के, लोगों के हुकूक गस्ब करके हज करने जा रहा है। जब वो तलबिया पुकारता है ना, इहराम बांध के हज उम्रे का, कि जब वो नियत बांधता है, लब्बैक कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बिखरे हुए बाल हैं, दो चादरें पहनी हुई हैं, अपने रब को कहता है लब्बैक, अल्लाह मैं आ गया हूं, अल्लाह मैं हाजिर हूं। नादा मुनादिन मिनस समाई, आसमान की तरफ से निदा आती है, उसका जवाब आता है। वो अपने कानों से वो जवाब सुन नहीं पाता, लेकिन जवाब आता है। नादा मुनादिन मिनस समा, आसमान की तरफ से क्या आवाज आती है? ला लब्बैक वला सादैक, और मेरे बंदे तेरी हाजिरी कोई हाजिरी नहीं है, मरदूद है तेरी हाजिरी। ला लब्बैक, ला लब्बैक वला सादैक, तुझे सादत नहीं मिलेगी, पैसा दाया कर रहे, थकावटें हैं, सब्र है, सौबतें हैं। ला लब्बैक वला सादैक, क्यों? क्या आवाज आती है? जादू का हरामुन, जो टिकट भर के आया है वो हराम कमाई की थी। जादू का हरामुन व राहिलातु का हरामुन, तेरा लिबास हराम का, तेरा ज़ादे राह हराम का। तूने डंडी मार के लोगों के हुकूक गस्ब करके तूने हज करने जा रहा है। वह हज का गैर मकबूल, तेरी हज कोई कबूल नहीं। टकरे ही है ना, सौंपते ही है ना, सब्र ही है ना, मुशक्कतें ही है। और दुनिया की नजरों में अल हज्जाज बन जाएगा, अल हाज, हाज। कोई हज किए हैं, उसने तो इतने हज किए। हाँ, अगर हलाल कमाई करके गया है,
खून पसीने की कमाई लेकर दी है। एक एक कदम की अल्लाह कदर करता है, एक एक अमल की अल्लाह कदर करता है, अल्लाह उसका एहतराम करता है, अल्लाह उसको इज्जत देता है। जब वो पुकारता है रिज़्क़े हलाल के साथ जाने वाला, अल्लाह उसको जवाब देता है लब्बैक व सादैक। ओ मेरे बंदे, तेरा हज भी कबूल है, तेरी पुकार भी कबूल है। ज़ातु का हलाल व राहिलातु का हलाल, हलाल कमाई लेकर आए, तेरी हज कबूल, तेरी पुकारें कबूल। हलाल और तैयब माल का एहतमाम किया करो मेरे भाइयों। हराम से तो बेहतर है मट्टी खा लो, मट्टी, ये मुरगन गजाए, ये ऐशो इशरत, ये तरह तरह की डिशें, दस्तरखान पे सजे हुए कई किस्म के खाने, ये क्या है? दाल रोटी बेहतर है इससे। बल्कि मुस्नद अहमद की हदीस है, नात के वाही ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला याखुज़ अहदुकुम तुराब, बेहतर तुम में से एक के लिए बेहतर यह है अन याखुज़ तुराब, हराम खाने से बेहतर है कि वो अपने मुंह में मट्टी डाल के खाया करे। पेट ही भरना है, मट्टी से पेट भर ले, ये उसके लिए बेहतर। हराम खाने से ये बेहतर है। हलाल का एहतमाम करो मेरे भाइयों, इसमें अजमत है, इसमें रिफत है। लोगों के हुकूक मत खाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ, ये हराम है। हमारी अक्सरियत समझती है हराम जो है चोरी डाका, ये हराम है, बस इसको भी हराम नहीं समझते। सियालकोट में मेरा एक दोस्त था, उसने बड़ी एक सच्चा वाकया बयान किया कि दो दोस्त थे, उन्होंने ना किसी की मुर्गी चोरी कर ली कि इसको पका के खाएंगे। अच्छा, ज़बा करने लगे तो जो ज़बा कर रहा था ना, उसने ज़बा करते हुए उसकी गर्दन उतार दी। तो दूसरा कहने लगा तूने मुर्गी हराम कर दी। उसने रख के मारी, उसने कहा पहले हलाल खा रहे थे, ज़बा करने से हराम हो गई है, और चोरी की हुई है, पहले वो हलाल थी। सिर्फ मुर्दार को हराम समझते हैं, खिंजीर को इतना आराम समझते हैं कि खंजीर का नाम लेना गुनाह समझते हैं, सिर्फ इसको आराम समझा जाता है। मेरे भाइयों, नाजायज तरीके से किसी का माल हड़प करना, किसी का हक गस्ब करना, ये हराम है। उसकी कोई इबादत नहीं है, उसकी कोई रियादत नहीं है, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं। भले वो कितना लंबा सब्र करके गया है और अरफात के मैदान में खड़ा दुआ कर रहा है, बिखरे हुए बाल है, तवील सब्र करके गया है, अपने रब के सामने हाथ फैलाए हैं, क्या कहता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी। अरफात के मैदान में जब हाजी पहुंचते हैं, अल्लाह पहले आसमान पे आ जाता है अपनी शान के मुताबिक, और ये पुकार रहा है, बिखरे हुए इसके बाल हैं, दो चादरें उसने पहनी हुई, लंबा सब्र करके गई है।
अल्लाह को पुकार रहा है, रब्बी रब्बी रब्बी। अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आता है? मतामु का हरामुन, तेरा खाना हराम का। मलबसु का हरामुन, तेरा लिबास हराम का। वग़ुज़िया बिल हराम, तेरी ग़ज़ा हराम की। फ़अन्ना युस्तजाब, तेरी दुआ कहां से कबूल हो? आज अब रोना रोते हैं जी, दुआएं हमारी कबूल नहीं होती। भाई अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खाने को तैयब कर लो, पकीज़ा कर लो। किसी का हक खाना छोड़ दो, हुकूक गस्ब करना छोड़ दो, तैयब कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने साद को कहा, या साद अतिब मतामका तकुन मुस्तजाब दावा। साद अपने खाने को तैयब कर ले, अपनी ग़ज़ा को पकीज़ा कर ले, तो अल्लाह का इतना महबूब बन जाएगा, तो अल्लाह का इतना प्यारा बन जाएगा, अल्लाह तुझसे इतनी मोहब्बत करने लग जाएगा। तकुन मुस्तजाब दावा, तेरी जबान से दुआ का जुमला निकलेगा, अल्लाह फौरन कबूल कर लेगा। हलाल तो तय खाने अपनी मईशत, अपनी ग़ज़ा, अपने मशरूबात, वो तो हलाल। फिर उसके बाद जनाबे साद ने जिंदगी में कोई लुकमा अपने पेट में नहीं डाला जब तलक के उसके बारे में पूरी तहकीक निकाल ली कि क्या ये हलाल का या हराम का। शक वाला भी कभी लुकमा अपने पेट में नहीं डाला। फिर दुआएं करते थे, फौरन कबूल होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, साद पहली शाम में खड़े थे, सामने से कुत्ता गुजरने लगा। साद को फिक्र हुई कि ये कुत्ता नमाज तोड़ देगा, अल्लाह के पैगंबर से के सामने से गुजर जाएगा। उसने नमाज के अंदर ही कुत्ते पर बददुआ कर, अल्लाह इस कुत्ते को हलाक कर दे। बस दुआ जबान से निकली, कुत्ता गिरा, तड़फने लगा, उसी वक्त मर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, आपने पूछा मुझे बताओ इस कुत्ते पर बददुआ किसने की? साद डर गया, कहते अल्लाह के रसूल मैंने बददुआ की। आपने फरमाया साद बददुआ करने से पहले सोच लिया करो, अगर तू पूरी इंसानियत के खिलाफ बददुआ कर देता सबने मार देना। अतिब मतामा का दुआएं कबूल नहीं होती। भाई अपनी ग़ज़ा को तो देखो, अपना खाना तैयब करो, पकीदा करो, किसी का हक ना खाओ। सिर्फ मुर्दार, खंजीर और कुत्ता ही हराम नहीं, और बहनों की विरासत खाना ये भी हराम है। मुझे मुआफ कर देना, मेरी बातें चुभती हैं, चुभती। वो बहन बेचारी नहीं बोल सकती, वो आपसे नहीं मांग सकती, वो कमजोर है, वो अदालत का रुख नहीं कर सकती। दुनिया की अदालतों में उसको इंसाफ की उम्मीद नहीं है, वो बेचारी कमजोर है, तुम उसके हुकूक खा रहे हो, तुम उसकी विरासत दबा रहे हो, ये हराम खा रहे हो। तुम क्या समझते हो तुम्हारी तहज्जुदें, तुम्हारे उम्र और हज तुम्हें बख्शवा लेंगे? धोखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, नाजायज तरीके से किसी का माल मत खाओ। मुझे एक खातून की बात याद आई। एक शख्स की दो बीवियां थी, दोनों के घर में वो खर्चा देता था। एक बीवी आटा गूंद रही है बच्चों के लिए खाना पकाने के लिए, उसको खबर मिल गई तेरा खामद फौत हो गया।
उसने आटा रख दिया, इसलिए नहीं कि खम फौत हुआ अब तो खाना पीना नहीं। इस्लाम खाने पीने से तो मना नहीं करता। पूछा गया, बच्चे पूछते हैं माँ रोटी क्यों नहीं पकाती? वो कहती है बेटो अब इस आटे के अंदर तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी का भी हक है, उसके दूसरी बीवी के बच्चों का भी हक शामिल हो गया है। अब जब तक विरासत तकसीम नहीं होगी मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। कितने सालों से बहनों की विरासतें खा रहे हो? अल्लाह की अदालत में क्या जवाब दोगे? तैयब माल खाओ, पकीदा खाओ, किसी का हक ना खाओ, डंडी ना मारो, धोखा ना दो। हमारे असलाफ एक एक लुकमा एहतियात के साथ खाते थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ऐसे नहीं मुहद्दिस बन गए थे, उसको उसके बाप ने तैयब और पकीजा कमाई खिलाई थी। बहुत बड़ा मालदार था, मुहद्दिस भी था। इस्माइल फौत होने लगा, बहुत बड़ी दौलत उसने छोड़ी और उसने क्या कहा, लोगों मेरे सारे माल में से एक दिरहम भी हराम का नहीं, हराम तो दूर की बात है, एक दिरहम शक का भी नहीं, शक का भी नहीं। पकीजा और तैयब माल उसका इंसान के किरदार में, उसके अमल में, उसकी इबादत में उसका बहुत बड़ा अमल दखल है। अल्लाह हमें हलाल और तैयब खाने की तौफीक दे।